अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर अपने दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है 2021 की। अभी तक इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई इस किस्म की पॉलिसी नहीं थी जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए शहरियों का जो डाटा है उसको हैक होने से कैसे बचाया जा सके। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे महफूज बनाया जा सके। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम और फ्रॉडलेंट की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आवाम उसको आगाही देने के लिए साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वह कौन कौन से इकदाम हैं जो कि उठाए जा सकें। डिजिटल पाकिस्तान विजन के मुताबिक इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट की है, इस वक्त अप्रूव की है, जिसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आज की इस डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसके जो बैकग्राउंड्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं, विजन है और उसमें क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो ले रही है गवर्नमेंट, उनके ऊपर बात करेंगे आज अब इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा इनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, ये बैकग्राउंड है। इससे जो साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है इंग्लिश में है, इसके टेबल ऑफ कॉन्टेंट से 5 चैप्टर्स हैं, बैकग्राउंड है, विजन, स्कोप है, पॉलिसी के फ्रेमवर्क्स में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, इसी तरीके से इंटरम जो मेजर्स हैं वो क्या होंगे, पॉलिसी रिव्यू और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाएगी। अगर हम देखेंगे तो ये बैकग्राउंड बताया गया है कि वो ऑर्डिनेंस जो 2002 के मौजूद हैं, इस वक्त ईटीओ के हैं, इफ्टा है, ठीक है, पीका है 2016, वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ उसमें हुए हैं। इसी तरीके से स्टेट बैंक ने जो बैंकिंग सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी की अलग से एक कोई गाइडलाइंस दी हुई हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें पीटीए भी इन प्रोसेस में, लेकिन 2018 में जो है ना नेशनल साइबर सिक्योरिटी का ये एक एकेडमिक रिसर्च का भी किया गया था। ये सारी चीज़ें जो है ना ये की गई हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान के पास ऑल ओवर पाकिस्तान कोई ऐसी पॉलिसी सेंट्रल नहीं थी जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और बैकग्राउंड में बताया गया कि जी उसकी वजह से हमें बहुत सारा हार्डवेयर, बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे मालवेयर्स और बैकडोर्स और चिपसेट्स जो है ना वो आ जाती हैं हमारे सिस्टम के अंदर और डाटे को हैक कर होने का के चांस मौजूद होते हैं। ये इस पॉलिसी को डिज़ाइन करने का मकसद था कि हम एक नेशनल लेवल की पॉलिसी जो है वो करें। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि हम किस तरीके से साइबर थ्रेट से बच सकें। कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी जो है वो 2016 में बनाई थी इसी मकसद के लिए कि वो रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करे और एक सेंट्रल लेवल की जो पॉलिसी है वो डिज़ाइन करे, जो कि ये इस वक्त नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 जो है वो ये हम इसके ऊपर बात करें जो कि अप्रूव हो चुकी है। उसके क्या क्या फीचर्स हैं आगे हम चलकर देखते हैं। ओके, अगर हम देखेंगे तो विजन क्या है, क्या क्यों ये किया गया है कि सिक्योर जो सिस्टम है वो साइबर सिस्टम होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए और नेशनल लेवल का होना चाहिए। इनके हिसाब अगर कोई साइबर थ्रेट आता है तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए। ये ओवरऑल एक विजन है। अगर हम स्कोप पे जाएंगे तो पूरे एंटायर जो साइबर स्पेस है पाकिस्तान की, उसके अंदर जो आईसीटी के जो सिस्टम्स हैं वो चाहे पब्लिक सेक्टर के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, दोनों को कवर किया गया है कि वो दोनों के लिए ये पॉलिसी डिज़ाइन हो। अगर हम देखेंगे आगे ऑब्जेक्टिव्स की तो ये बुलेट वाइज ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी में दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है, इकोसिस्टम। इसी तरीके से प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोसेसेस बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस किया जाएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फ्रेमवर्क, ऑडिट्स और कंप्लायंस किया जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रिटी ऑफ आईसीटी प्रोडक्ट्स किए जाएंगे, टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, फॉरेंसिंग एंड एक्रीडेशन जो हैं वो किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की जाएगी ताकि साइबर सिक्योरिटी के जो चीज़ें हैं उसको किया जाए। इसी तरीके से कंट्री वाइड जो है वो अवेयरनेस दी जाएगी, साइबर सिक्योरिटी की जो अवेयरनेस है वो सिटीजन्स को दी जाएगी।
ओके दोस्तों, R&D की जो प्रोग्राम्स हैं वो लिए जाएंगे, नेशनल ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क होगा। इसी तरीके से जो ज़रूरी लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी एक्शंस हैं वो हो सके साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लिए जाएंगे। ये मेजरली ऑब्जेक्टिव्स थे इस साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी को डिज़ाइन करने के। अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या एक्टिव डिफेंस किया जाएगा, तो सबसे पहले आईएसपीज जो हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन की जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से ईमेल की फिशिंग और स्पूफिंग एक्टिविटीज जो है ना वो उनको स्टॉप किया जाएगा। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो इंटरनेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो है इस तरीके से इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, उनके साथ कम्युनिकेशन की जाएगी। आईएटीएफ के साथ और आरआईपीई के साथ, यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं आईजीएफ वगैरह, उनके साथ कम्युनिकेशन की जाएगी और उनको प्रमोट किया जाएगा वो स्टैंडर्ड्स, ताकि उनके ऊपर उनको फॉलो करके हम सिक्योर कर सकें। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट चैनल्स हैं जो कि जो साइबर अटैक्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके साथ काम किया जाएगा। इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल टू सिक्योर द राउटिंग ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी जो इंटरनेट दिया जाता है उसको सिक्योर करने के लिए किया जाएगा। और जो कैपेबिलिटीज़ हैं लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्ट्रीज़ की, डिवीजन्स की, उनको भी इन्हांस किया जाएगा, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाएंगे। ये एक्टिव डिफेंस का सिस्टम था। इसी तरीके से प्रोटेक्टिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज जो है वो उनको प्रोटेक्ट, आईपी बेस्ड जो रेपुटेशन सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट नेटवर्क्स हैं, एक्सपेंड बियॉन्ड दी जो .gov.pk है उसको देखा जाएगा और उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से प्रोटेक्शन एंड रिसाइलेंस ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जो हम टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एनहांस करेंगे, इंस्टीट्यूट्स के प्रोसेस को एनहांस करेंगे, आईसीटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग मोबाइल सिस्टम एंड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस लेके आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करेंगे, डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से एनफोर्स रिस्क मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज को एस्टेब्लिश करेंगे, मैंडेट ऑल ऑपरेटर्स ऑफ नेशनल प्रोविंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू हायर क्वालिफाइड आईएस इंडिविजुअल। इसी तरीके से हर प्रोविंस लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे तो इन्फोर्स एक्रीडिटेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इन डेवलपिंग एंड डिप्लॉयड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और सिस्टम एट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या क्या ऑथेंटिकेशन, डाटा प्रोटेक्शन के नेटवर्क्स, अगर कहीं वनरेबिलिटी होगी उसको एक्सेस करके उसको इम्प्रूव किया जाएगा। मैंडेटरी एलोकेशंस ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ आईसीटी प्रोजेक्ट, बजट किया जाएगा। स्टाफ को की जो है उसको इन्हांस किया जाएगा। इसी तरीके से जो आउटसोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उनकी सिक्योरिटी उनको इम्प्रूव किया जाएगा, वेट किया जाएगा ताकि वो सप्लायर्स आए जो कि सेफ एंड सिक्योर हों। आईएस का जो फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से नेशनल साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक एंड स्क्रीनिंग सेटअप्स लगाए जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और कंप्लायंस होगा, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, फॉरेंसिक, ये इस तरह की एक्टिविटीज सारी की सारी इस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा हैं। अगर हम देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इस पॉलिसी का हिस्सा है कि हम प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट हैं, उनको गवर्नमेंट के इदारों के साथ कोलैबोरेशन की जाएगी ताकि वो मज़ीद से बेहतर सिक्योरिटी हो सके। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक पूरा एक चैप्टर इसमें इंक्लूड है कि किस तरीके से R&D हम क्या करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव जो प्रोग्राम्स होंगे, नेटवर्क्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, यूटिलिटीज़ होंगे, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके वो डिज़ाइन और डेवलप की जाएंगी इन हाउस पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान को सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है ना वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, R&D के बजट को इन्हांस किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड करिकुलम जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो है ना उनको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं या जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको वेल अवेयरनेस भी हो सके। इसके अलावा अवेयरनेस नेशनल लेवल पे जो अवेयरनेस है वो
किए जाएंगे स्कूल कॉलेजेस में, और स्टूडेंट लेवल पे कोर्सेज तरतीब दिए जाएंगे। ये तमाम के तमाम जो सेंट्रल एंटिटी है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की, वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन किया जाएगा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में। इसके बाद साइबर क्राइम रिस्पांस मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल से इसके ऊपर कम्युनिकेशन की गई है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, तमाम इस सब इस नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। लास्ट में जो रेगुलेशंस हैं वो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून जो लीगली तौर पे होंगे उनको अप्रूव किया जाएगा R&D के थ्रू, ठीक है। और इंटरिम मेजर्स जो है ना वो लिए जाएंगे कि किस किस तरीके से जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो किस तरीके से किए जाएं। जैसे PTA एज पर टेलीकॉम एक्ट 1996 पॉलिसी टू एंड पीका विल इम्प्लीमेंट टेलीकॉम सेक्टर टेक्निकल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से ये इंटरिम मेजर्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है वो गवर्नर ने अप्रूव कर दी है, और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ IT